अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी MT 631 की, जिसका पार्ट नंबर 3 है और ये लास्ट पार्ट है इस सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव को लेके, जिसमें हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस काफ़ी किए। अगर आपने इसके प्रीवियस 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिएगा। प्रीवियस 2 पार्ट्स में आपको 20 क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जो पेपर्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, लेट करें कि आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन इक्वल होता है x + y के, और r उसका ओरिजिन है जो 0 और 1 के और 1 और 2 के 2 इंटरवल्स हैं उसके पास। कहते हैं फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल है x और y वैल्यूज़ के ऊपर। इसके बाद उसके अंदर इंक्लूड भी किया गया है उसने ओरिजिन को 0 और 1 को और 1 और 2 को। तो इसी तरह जो हमारा फंक्शन है वो वेल डिफाइन है और स्मूथ भी है डिफरेंशिएबल को के लिहाज से, इस वजह से वो ओरिजिन पे लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम करेंगे एक्सपोज दैट f अगर आपके पास इंटीग्रेबल है ओरिजिन पे a b और c d पे, आपने चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है वो y के इन c d पे। तो सीधी सी बात है, अगर हम ये चेक कर लें कि हमारा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है ओरिजिन पे, ओरिजिन क्या है a b और c d का, जिसको हम इंटीग्रल में लिखेंगे b और a, और हमारा फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू dx और एग्जिस्ट कर रहा है y पे, क्योंकि y बिलोंग करता है c और d को। तो हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल है ओवर द इंटायर ऑफ रीजन r। अगर इसी का हम डबल इंटीग्रल लेते हैं तो ये फॉलो करता है फेबनी थ्योरम को, जो ये चीज़ अलाउ करता है कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस को, जैसे ये वाली चीज़ है, कहते हैं हम इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हम देखेंगे एब्सोल्यूट इंटीग्रल। एब्सोल्यूट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल को रेफ़र करता है जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देती हैं किसी फंक्शन की। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है जिसका हम ये चेक करेंगे एब्सोल्यूट इंटीग्रल क्या है। एब्सोल्यूट इंटीग्रल में हम सिंपल मॉडलाइंस भी लगाते हैं किसी भी फंक्शन के साथ, इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा। बेसिकली इंटीग्रल जो है वो मेजर करता है किसी भी फंक्शन के टोटल एरिया को, जो उसके अंडर कर्व जो बना होता है विदाउट एनी कंसीडरिंग साइन ऑफ फंक्शन को। एब्सोल्यूट इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंस होता है और ये फंक्शन एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल को ही रिप्रेजेंट करता है या कहलाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, इसमें हम क्राइटेरियन डिटरमाइन करते हैं कन्वर्जेंस को इन प्रॉपर इंटीग्रल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फंक्शंस हैं f ऑफ x और g ऑफ x फंक्शंस हैं, जिसमें एक मोनोटोनिक है और वो बाउंडेड होता है हमारे इंटरवल a और इन्फिनिटी पे, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि अगर हमारा g जो है वो डिफरेंशियल है तो विद जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इंटीग्रेबल होगा a और फाइनाइट पे। सो इसी तरह जो हमारा इंटीग्रल है वो है जिसका अपर पॉइंट है इनफाइनाइट और इन्फिनिटी, और दूसरा लोअर पॉइंट है a। f इंटू एक्स g इंटू एक्स जो है वो और dx के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रल लेंगे। कहता है ये हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंस है। इसके रीज़न ये है कि अगर हम इसका किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो हमें कुछ वैल्यूज़ देगा, इस वजह से वो कन्वर्जेंस है। दूसरा ये टेस्ट जो है ना वो काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल रहा इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इससे हम इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अगर उन इंटीग्रल्स के अंदर ऑसिलेटरी फंक्शन भी इंक्लूड है, और ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होते हैं, जिनके साथ साइन या कॉज वगैरह लगा होता है। यहाँ तक की था हमारा पार्ट नंबर 3। मुझे उम्मीद है आपको तीनों पार्ट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। साथ साथ मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।